So students, we was doing preparation of carboxylic acids और हमने 3 methods to prepare carboxylic acid कल तक कर लिए थे. The fourth method to prepare carboxylic acid is with the help of Grignard reagent. Okay, जैसे कि हम पढ़ते हैं Grignard reagent तो बड़े multitasking है. Okay, तो ये हर किसी के preparation में काम आ ही जाते हैं. तो Grignard reagent से आप carboxylic acid कैसे बनाते हो, उसके लिए जनरल स्टेप ये है. Grignard reagent और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके they form addition product. ओके, और ये जो एडिशन प्रोडक्ट है, जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है. ओके, इसको ऐसे समझो. ग्रिग्नार्ड रीजन में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन में जो आर होता है वो नेगेटिव पार्ट होता है और एमजी के ऊपर पॉजिटिव पार्ट होता है. तो यहाँ से आर जो है वो अटैक करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के ऊपर, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है. इस अटैक की वजह से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है और ये जितना भी बचता है ये इसके साथ अटैच हो जाता है. यू विल गेट दिस. ओके, यही होगा ना. अगर हम आर नेगेटिव का अटैक करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर तो क्या बनेगा, और यहाँ से रेजोनेंस हो जाएगी तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ये बन जाएगा. उसके बाद यहाँ से जो बचा होगा, बचा पार्ट कौन सा है, MgX पॉजिटिव, ये बचा हुआ पार्ट है. तो ये सारा का सारा पार्ट इसके साथ आके लग जाएगा MgX. तो यू विल गेट दिस अडक्ट, ये अडक्ट बनेगा. और आपको पता ही है जब भी आपने ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करनी है तो सॉल्वेंट कौन सा यूज करना है, ड्राई ईथर. ओके, और जब इस अडक्ट को आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे इस अडक्ट की, तो होगा क्या, एट दैट टाइम हाइड्रोलिसिस के बाद ये हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर में से OH नेगेटिव आयन निकलता है, H पॉजिटिव आयन निकलता है. यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो O नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा एंड OH नेगेटिव आयन MgX के साथ जुड़ जाएगा. यू विल गेट दिस एज अ बाय प्रोडक्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी योर मेन प्रोडक्ट. ओके, तो ये तो मैंने जनरल रिएक्शन की बात करी थी. आगे ये देखो एग्जांपल दे रखी हैं. आई होप ये आपको अब एग्जांपल क्लियर हो जाएंगी. ओके, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू असेंड दी सीरीज. इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन एटम बढ़ाने के लिए ये काम आता है रिएक्शन. जैसे मान लो आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नार्ड रीजन में वो एक कार्बन वाला है, बट आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए वो 2 कार्बन वाला चाहिए. आपको इससे फॉर्मिक एसिड बना सकते हो, पर आपको फॉर्मिक एसिड नहीं, आपको कौन सा चाहिए था, आपको चाहिए है एसिडिक एसिड जिसमें 2 कार्बन होते हैं. तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑफ द सीरीज, जिसमें एक कार्बन एटम बढ़ रहा है. एट द एंड ऑफ द सीरीज आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज हैविंग 1 कार्बन प्लस एज कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट. Okay, this is called as ascending of series. Okay, so this is how you prepare Grignard reagent. ठीक है, Grignard reagent से जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, Grignard reagent में जो R होगा और जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन प्लस होगा. ओके, ऐसे याद रखना है आपने. So this is how you get carboxylic acid by using Grignard reagent. Okay, now next is preparation of carboxylic acid from acyl or acid halides and anhydrides. So इसके केस में आपने क्या करना है, असाइल क्लोराइड क्या होता है, यू नो दैट दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द असाइल क्लोराइड ग्रुप, और इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं. और एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एनहाइड्राइड. तो जब आप एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ओके, या एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपके पास क्या बनता है, यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट. इसको ऐसे समझो, वही बात जो मैं बार बार बोलूंगा, वाटर में से क्या निकलता है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन. यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव आयन बनेगा, H पॉजिटिव आयन Cl के पास चला गया, जो OH नेगेटिव आयन बचा है वो इसके साथ जुड़ गया. तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ जब OH जुड़ेगा दैट विल बी दी कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्ड बाय यूजिंग एसिड हलाइड्स. ओके, यहाँ पे क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन भी हो सकता है. ओके, बट मेजरली हम एसिड क्लोराइड्स ही यूज करते हैं. एनहाइड्राइड्स के केस में भी ऐसे ही है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पार्ट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3 COO नेगेटिव, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन. तो होगा क्या, वाटर में से H पॉजिटिव आयन निकलेगा और OH नेगेटिव आयन निकलेगा, OH नेगेटिव आयन इसके पास जाएगा तो क्या बना देगा इसको, CH3 COOH.
यू विल गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, और H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। इट मींस जब आप एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हो, एट दैट टाइम यू विल गेट टू टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो दोनों टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पे R कौन सा लगा है। अगर ये R सेम है तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम बनेंगे, अगर ये R डिफरेंट डिफरेंट है तो आपके पास यहाँ पे दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ओके, सो दिस इज द वे टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग एसिड क्लोराइड। यहाँ पे ये है एसिड क्लोराइड के लिए रिएक्शन, एसिड क्लोराइड्स, नॉट क्लोराइड, इसको हलाइड्स बोलते हैं, एसिड हलाइड्स के लिए ये रिएक्शन है, और एसिड एनहाइड्राइड्स के लिए ये रिएक्शन है आपकी। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड अमाइड्स। ठीक है, अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आप सभी जानते हो। अस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन सी थी, जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को H2SO4 में डाल के हीट करते हो तो स्टेरिफिकेशन हो जाती है, इसका OH और इसका H निकल के बाहर वाटर बना के बाहर चले जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या बनता था आपके पास, यू आर गोइंग टू गेट एस्टर, आपके पास ऐसा एस्टर बन जाता था। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है, रिवर्स, आप क्या करते हो, एस्टर लेते हो, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ओके, एंड यू विल गेट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट। ओके, जैसे बाय हाइड्रोलिसिस कैटलिस्ट भी यूज करना होता है, कैन बी यूज्ड एज एसिड और एल्कलीज। जो कैटलिस्ट है वो आप एसिड भी यूज कर सकते हो, एल्कलीज भी यूज कर सकते हो। एज नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ से एज हटाओ, यूज, जो कैटलिस्ट यूज होगा दैट विल बी एसिड और एल्कलीज। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ये एस्टर है आपका, दिस ग्रुप इज एस्टर ग्रुप ना। ओके, तो उसके एक साइड क्या है, एक साइड इथाइल लगा है, एक साइड लगा है फिनाइल, तो होगा क्या आपके पास, इसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, इट इज रिटन लाइक दिस। तो वही बात है, हाइड्रोलिसिस में क्या होना, हाइड्रोलिसिस के केस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। ओके, यहाँ से अगर बॉन्ड टूटेगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, ये OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन निकालेगा वाटर, हम हर बार ऐसे बोलते हैं। जो OH नेगेटिव आयन है वो उसके साथ जुड़ जाएगा पॉजिटिव पार्ट के साथ, जो H पॉजिटिव आयन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो इस वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट C डबल बॉन्ड O OH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी नहीं, ये ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये जो बचा C2H5OH ये अल्कोहल बन जाएगा। ओके, so this is the way you get कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला ये हो सकता है, ये वाला आपने एस्टर लिया, आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, इसका एक पार्ट जिस साइड कार्बन है, एस्टर का जिस साइड कार्बन है उस साइड वाला जो पार्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस साइड ऑक्सीजन होता है उस साइड वाला जो आर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये वाला आर जो ऑक्सीजन साइड है एस्टर की वो अल्कोहल बना लेगा, और जो बाकी वाला ये दूसरे वाला इसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे याद कर लो। ओके, इट इज द रिवर्स ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब अमाइड्स कौन से ग्रुप होते हैं, अमाइड वाला भी देखना है आगे। अमाइड होते हैं C डबल बॉन्ड O NH2, इस ग्रुप को बोलते हैं अमाइड ग्रुप। ठीक है, अब इससे आप कैसे बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड में HCl और H2SO4 डालना है आपने, या आप बेस की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, मतलब करवानी हाइड्रोलिसिस ही है, यहाँ पे साथ में H2O भी ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है। ठीक, तो आप अमाइड की हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो, बेस की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। होगा क्या, यहाँ से ये पूरा का पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ओके, क्लियर, और यहाँ से जो NH2 निकलेगा, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके केस में ये जो NH2 ग्रुप निकलेगा और ये HCl, ये मिलके क्या बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएंगे ना, ये बेस होगा जो ग्रुप निकलेगा और ये एसिड है, दे विल फॉर्म सॉल्ट। ओके, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर बेस ऐसा कैटलिस्ट लिया हुआ तो होगा क्या, जो आपके पास इसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड ना। ये जो बेस लिया होगा यही उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द सॉल्ट। क्यों आया, क्योंकि जो एसिड बना था उसने NaOH के साथ रिएक्ट करवा के सॉल्ट बना लिया, एसिड बेस रिएक्शन हो गई ना। तो इसको, इसमें जब डाइल्यूट HCl डालोगे तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
तो ऐसे ही आप कन्वर्ट करते हो अमाइड्स को टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसमें भी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। ओके, और इसके केस में भी हाइड्रोलिसिस ही करवा रहे हैं। एस्टर और अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉम मिथाइल कीटोन्स और मिथाइल कार्बिनोल्स। ये वाला हम कर चुके हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या कंडीशन थी, याद है कि ये वाला ग्रुप एज अ टर्मिनल आना चाहिए या ये वाला ग्रुप एज अ टर्मिनल होना चाहिए। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसके एक एंड पे या तो ऐसा वाला ग्रुप होना चाहिए या तो ऐसा वाला ग्रुप होना चाहिए। इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन, इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल कार्बिनोल ग्रुप। ओके, तो होता क्या था आइडोफॉर्म टेस्ट के केस में, जब ऐसे वाला कीटोन या ऐसे वाला अल्कोहल जिसमें ये वाली कंडीशन ओबे हो जाए, जब रिएक्ट करता है NaOI के साथ, तो होता क्या है, आपके पास पहले क्या बनता है, आपके पास एक तो आइडोफॉर्म बनता है जो कि टेस्ट के दौरान बनना ही है आइडोफॉर्म, और साथ में ये वाला आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है ना। तब हमने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे पास मेन ये था कि इसकी प्रेसिपिटेशन हो रही है, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ग्रुप है उसमें दिस इज प्रेजेंट एज अ एंड या दिस इज प्रेजेंट एज अ एंड। ओके, बट अब हम प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो इस मेथड से भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता था आपके पास। ठीक है, और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट क्यों बना, क्योंकि ये जो NaOI कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और I2 की मिक्सिंग से। ठीक है, तो इट मींस सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं NaOH भी प्रेजेंट है, तो जो एसिड बनेगा आपके पास वो पहले सॉल्ट की फॉर्म में बन जाता है और उस सॉल्ट की फॉर्म से उसको एसिड बना लिया जाएगा, तो यू विल गेट दिस एसिड। तो ऐसे भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, और अगर मिथाइल कार्बिनोल्स है, मिथाइल कार्बिनोल्स के केस में भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो हो जाता है, तो उसके केस में भी उसको सोडियम ऑक्सी आयोडाइड से रिएक्ट करवाओ, यू विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एंड आइडोफॉर्म, इसमें हमारे लिए आइडोफॉर्म मेन नहीं है क्योंकि हम अभी टेस्ट नहीं कर रहे, हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके, नेक्स्ट है बाय यूजिंग ओलिफिन्स। ये तो क्लियर कट फ्रेमिंग ही करनी है इसमें, ये ओलिफिन्स में कि जब भी आपके पास, ओलिफिन्स का मतलब क्या होता है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो तो उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 हीट एंड यू हैव टू यूज वेरी हाई प्रेशर। तो होगा क्या, आपका जो भी आपके पास ये वाला है ओलिफिन प्लस 1 कार्बन, ओके, यू विल गेट दैट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन सा अल्कोहल था, कौन सा अल्कोहल बोल रहा हूँ, सॉरी, एल्कीन था आपके पास, एथीन था ना। तो आपके पास एथीन में 2 कार्बन तो ऑलरेडी होते हैं, इट मींस इसमें 1 कार्बन और प्लस करना है और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो 3 कार्बन वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CH3CH2COOH। ओके, ऐसे बोलो कि आपके पास ये जो है, ये एल्कीन बन जाता है और साथ में इसमें COOH ग्रुप ऐड हो जाता है। ओके, क्लियर, ये हो गया। अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो COOH ग्रुप कौन से कार्बन पे लगेगा, सेकेंडरी, जो कार्बन जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उसके ऊपर, ये कार्बन लेस सब्स्टिट्यूट, सॉरी, जो कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, ये सेंटर में कार्बन आ रहा है, इसके ऊपर COOH ग्रुप लग जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके, इसको थोड़ा सा याद कर लो तरीका सा बना के। ओके, अगर ये वाला तरीका पसंद नहीं आया तो अपनी तरफ से भी तरीका डेवलप कर सकते हो इसके लिए। ओके, एंड लास्ट इज फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड एंड कार्बन मोनोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड किसको बोलते हैं, जैसे मान लो अल्कोहल में से, अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाएं मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो उसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, एंड हाइड्रोजन विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये जो आपके पास सॉल्ट है, जब इसको कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्ट करवाओ तो होता क्या है, कार्बन मोनोक्साइड पूरा का पूरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के अंदर आ जाता है। ओके, तो आपके पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। तो सॉल्ट, वो कार्बोक्सिलेट, ये जो सॉल्ट है ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन वाला सॉल्ट बन गया। बस अभी आपको पता ही है, कार्बोक्सिलेट आयन वाला अगर सॉल्ट बन जाए उसको डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर दो तो उससे क्या बन जाता है, यू विल गेट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, so these are the methods of preparation of carboxylic acid. This was the part 2 और part 1 हमने कल कर लिया था। part 2 में थोड़ा ज्यादा क्रैमिंग वाला पार्ट आ गया, तो इसको थोड़ा सा समझ के अपने अकॉर्डिंग बना के लर्न कर लेना। ओके, so tomorrow we will discuss
असाइनमेंट डाउट्स करेंगे। उसके बाद हम जो है इसका लास्ट टॉपिक कौन सा रह गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद हम उनको डिस्कस कर लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।